Hello dear students, welcome back in science class 8. Today we are going to continue the lesson crop production and management. Let us continue from agriculture implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. सोइंग के पहले इतना ये ज़रूरी होता है कि सॉइल के जो क्लम्प्स होते हैं वो ब्रेक करना, ताकि अच्छी जो है फसल उगे. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये अलग अलग जो औजार होते हैं उनसे किया जाता है. द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर. ये जो प्लॉ, हो और कल्टिवेटर, इनकी हेल्प से ये किया जाता है. तो प्लॉ जो होता है इसको हल बोला जाता है. जैसे कि फिगर 1.1 में यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरीके से ये हल होता है. ये बीम होता है लंबा सा ऊपर लटकाया हुआ. फिर प्लॉ शाफ्ट, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, एक लकड़ी की डंडी होती है. और प्लॉ शेयर इस तरीके से इसमें होता है. ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से क्लियरली. ओके, प्लॉ दिस इज being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. ये जो पुराने ज़माने से ही ये जो है प्लॉइंग की जाती है, टिलिंग, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, या फिर उसमें जो है उर्वरक डालने के लिए क्रॉप्स को, फिर या फिर जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, उनको निकालने के लिए, या फिर जो सॉइल है उनको टर्न करने के लिए. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय पेयर्स ऑफ बुल्स ऑफ अदर एनिमल्स. ये जो है वो लकड़ी से बना हुआ होता है, और वो बुल्स से, जो बैल होते हैं, उनसे वो जोड़ा जाता है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशे. इसमें ट्राइंगुलर प्लॉश लॉन्ग जो लॉग होता है वुड का बना हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस फिगर में. ये जो है उस तरीके से ये प्लॉ शेयर होता है. द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग लॉज ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबा सा ये है, ये होता है प्लॉ शाफ्ट. ये आप देख सकते हैं लंबी इसमें प्लॉ शाफ्ट. देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. एक हैंडल भी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो प्लॉ शाफ्ट को अटैच होता है. द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस ऑन द बुलक्स नेक. दूसरा एंड जो है आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये बीम से अटैच होता है, ये जो कि बुलक के नेक के ऊपर होता है. वन पेयर ऑफ बुल एंड द मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ. एक बुल और मैन भी इजीली ये प्लॉ को चला सकता है. द इंडिजियस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ नाउअडेज. अब जो लकड़ी का प्लॉ था, अब वो आयरन के प्लॉ से रिप्लेस किया गया है आजकल. नेक्स्ट इज हो. प्लॉ को हल भी बोलते हैं. हो जो है उसको कुदाल बोलते हैं. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये हो जो है, ये एक सिंपल टूल होता है जो कि अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के लिए या फिर सॉइल को लूज करने के लिए यूज किया जाता है. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और द आयरन. इसको एक लंबा सा डंडा होता है जो कि लकड़ी का या फिर आयरन का बना हुआ होता है, लोहे का. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड. एक लोहे की प्लेट उसको अटैच की होती है एक एंड को. एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. और वो एक ब्लेड की तरह काम करती है. आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये होता है हॉ. इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स. और ये एनिमल्स से खींचा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज कल्टिवेटर. नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर. आजकल के दिनों में प्लॉइंग जो है ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर से की जाती है. द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. ये कल्टिवेटर का यूज से क्या होता है, टाइम भी कम लगता है, और जो लेबर्स है उनका भी समय बच जाता है. ये कल्टिवेटर होता है इस तरीके से. सोइंग. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. ये जो सोइंग है ये बहुत ज़रूरी होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए.
सोइंग के पहले गुड क्वालिटी का जो हेल्दी सीड्स है वो निकालना, उसकी वैरायटी चूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है फार्मर्स के लिए, तो ये ताकि उन्हें अच्छी यील्ड मिल सके। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन मेरी माँ ने कुछ ग्राम्स के सीड्स जो है, मूंग के सीड्स जो है, या फिर सॉरी चने के जो सीड्स होते हैं वो उन्होंने पानी के अंदर डाले थे। कुछ देर बाद वो फ्लोट होने लगे कुछ उसमें के जो ग्राम्स है। फिर वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्लोट कर रहे थे, क्योंकि वो हल्के हो गए थे, खोखले हो गए थे, क्योंकि वो शायद सड़ गए थे। ओके, लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। पुट अ हैंडफुल व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल। वेट फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर एक मुट्ठी भर जो है वो आधा भर देना है, उस बीकर के अंदर पानी डालना है और उसमें एक मुट्ठी भर गेहूं के सीड्स डालना है, उसको स्टर करना है और 5 मिनट के लिए रुकना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे कुछ सीड्स है वहाँ पे जो फ्लोट हो रहे थे। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर दैन दोज विच सिंक। कुछ भारी है, कुछ हल्के हैं, जो कि जो भारी है वो नीचे गए होंगे और जो लाइटर है वो ऊपर तैर रहे होंगे। वाई वुड दे बी लाइटर। वो लाइटर क्यों हो गए थे? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. कुछ डैमेज सीड्स है वो hollow हो जाते हैं, मतलब खोखले हो जाते हैं, इसीलिए वो तैरते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. सोइंग के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है वो जान लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल टूल हैं। The tools used traditionally for sowing seeds is a shape like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. इस तरीके से वो होता है, मतलब जैसे ही उस फनल के अंदर, यहाँ पे देखिए ये फनल के अंदर सीड डालने के बाद वो इस पाइप से नीचे जाते हैं और जैसे ही ये पियर्स होता है, अंदर धंस जाता है, तो सीड्स वैसे ही सोइंग हो जाती है। नेक्स्ट इज सीड ड्रिलिंग। Nowadays seed drills is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distances and depth. ये एक यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं और अंदर तक जाते हैं। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. ये भी होता है कि सॉइल है सोइंग के लिए बाद वो ढक जाती है। दिस प्रोसेस सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। इससे क्या होता है, इस ये प्रोटेक्ट करती है कि सीड जो है, जो पंछी है उनको खा न ले, वो ना चुग ले। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये सीड ड्रिल से टाइम भी बच जाता है और लेबर भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept this like this? मेरे घर स्कूल के पास एक नर्सरी है और वहाँ पे छोटे से प्लांट बैग में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो पहली बताती है, seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into the seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plants are also grown in the nursery. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जैसे कि पैडी होता है वो नर्सरी में पहले ग्रो किया जाता है, फिर उसको सीडलिंग बना के उसको ट्रांसप्लांट किए जाते हैं फील्ड में। कुछ फॉरेस्ट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट भी ऐसे ही ग्रो होते हैं नर्सरी में। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। एक अच्छा स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है अप्रोप्रिएट तकनीकी तरीके से अगर किया जाए तो ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत सारी फसल एक ही जगह पे नहीं उगती और ये प्रॉब्लम नहीं आती। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे अगर वो उगे तो उन्हें अच्छे से सनलाइट भी मिलती है, न्यूट्रिएंट भी मिलता है और पानी भी मिलते रहता है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से कुछ प्लांट भी निकाल के फेंकने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।